Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to share the video regarding introduction to accounts. Let's start. आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली और इसी वजह से आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ने और सीखने को मिलता है बिकॉज अकाउंट्स जो है कॉमर्स का ही तो पार्ट है। अब ये अकाउंट्स क्या होता है ये आपको मीन्स हम सबको बचपन से कुछ हद तक पता होता है। हम सभी ने बचपन में अकाउंट किया होता है, जानबूझकर नहीं किया होता बट अनजाने में मीन्स बाय चांस अकाउंट किया होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बचपन में ही कुछ हद तक समझ आ जाता है। अब लेट्स से एक छोटा बच्चा है या फिर सपोज करना ये आप ही का बचपन है। उस बचपन में से आज हम एक मेमोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब ये बच्चा कैंडी शॉप में शॉपकीपर के पास जाता है तो उसको पता है कि शॉप वाले अंकल उसको कैंडी तब तक नहीं देंगे जब तक वो शॉप वाले अंकल को पैसे नहीं दे देगा। जैसे ही वो बच्चा शॉप वाले अंकल को पैसे दे देगा उसके साथ साथ ही उसे कैंडी भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो शॉपकीपर है वो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा है मींस जो कस्टमर उसको कैश देकर सामान ले जाते हैं वो उनको रिकॉर्ड करना जरूरी ही नहीं समझता बिकॉज वो एक स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहा है जिसमें कुछ ही कस्टमर्स आते हैं। बट अगर सपोज उसी शॉपकीपर से कोई उधार पे सामान लेके जा रहा है तो वो अपनी सिंपल नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेता है कि मुझसे ये कस्टमर आज उधार पर लेकर गया है या उसको याद होता है कि ये कस्टमर मुझसे आज उधार पर लेकर गया है सामान। पर अगर हम बात करते हैं एक बड़े लेवल पे बिजनेस की, बिग स्केल ऑफ बिजनेस की, तो वहां पर लैक्स ऑफ कस्टमर्स आते हैं और काफी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनको याद रख पाना कि कौन सा कस्टमर कैश देकर गया है, कौन सा आपसे क्रेडिट उधार पर लेकर गया है, इसीलिए अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है और यहीं से अकाउंटिंग की स्टार्टिंग होती है हम सबकी लाइफ में। बचपन में हम सब होश बाद में संभालते हैं पर मनी की वैल्यू पहले ही समझ में आ जाती है और अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है वो मनी के अराउंड ही घूमता रहता है। जहाँ मनी नहीं वहाँ अकाउंटिंग नहीं। कोई भी काम है जो आप कर रहे हैं अगर उसमें मनी ऑब्लिक फाइनेंस इन्वॉल्व है तभी अकाउंट्स की एंट्री होती है। पढ़ हम अब रहे हैं पर अकाउंट्स के कंसेप्ट को हम बचपन से जानते हैं। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे है। कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस। अब यहाँ पर सपोज ओनर आप हो, आपने मींस ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस ऑब्लिक कंपनी में। अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और वो अपने ऊपर या अपने घर के लिए क्या खर्चा कर रहा है, फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या और कितना खर्चा करता है, ये जो होती है ये डेली रूटीन एक्टिविटीज तो होती हैं, उसको ट्रांजैक्शंस तो कहते हैं बट ये पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती है और इन पर्सनल ट्रांजैक्शंस का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। इन सब पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं चाहे ये बिजनेस के ओनर का खुद का ही क्यों ना हो। बिजनेस में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है बिकॉज ओनर एंड हिज बिजनेस बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर एक नेचुरल पर्सन है और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। सपोज ये ए लिमिटेड कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है मींस कार बनाती है। अब कार बनाने के लिए बिजनेस को कुछ आइटम्स भी परचेज करनी पड़ेंगी, कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। तो सपोज ये ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड कंपनी से
कुछ आइटम परचेज करती है और वो आइटम है, फर्स्ट वन इज स्टील, सेकेंड इज रबर, थर्ड इज प्लास्टिक, फोर्थ इज एल्यूमिनियम, फिफ्थ वन इज ग्लासेस। अब ए लिमिटेड यहाँ पर परचेज कर रही है एंड बी लिमिटेड कंपनी सेल कर रही है ए लिमिटेड कंपनी को। तो इसे कहते हैं टू पार्टीज के बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शंस का होना। बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू और मोर पार्टीज के बिटवीन ही हो सकती है। तो ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब स्टील पे कितना खर्चा हुआ, रबड़ पे कितना खर्चा हुआ, प्लास्टिक में कितना खर्चा हुआ, एल्यूमिनियम एंड ग्लासेस को परचेज करने में कितना खर्चा हुआ, ये सब बिजनेस जो ए लिमिटेड है वो अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करती है। अब जब ये कार बन जाती है तो ए लिमिटेड इस कार को सेल कर देती है। तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब ए लिमिटेड क्या करती है, इस कार को मिस्टर वाई को सेल कर दिया। तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इन शॉर्ट, बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस होती है, आइदर रिलेटेड टू परचेज, सेल, एक्सपेंस एंड इनकम, इन सब को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। An account is a record of all business transactions in terms of money. वो business transactions जिसमें money involved है उसे accounts में record किया जाता है। Whereas business transactions means are financial transactions between two or more parties that involves the exchange of goods, money or services. So guys, if you like this video and found it informative, please don't forget to like and share the video. Please share this video as much as you can. For more information on Excel accounts, please make sure you subscribe to this channel and don't miss a single video. Please subscribe the channel and press the bell icon to be the first one to see the latest video. Thank you.